अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप लोगों को बताया कि हम लोग सॉर्टिंग टेक्निक्स रीड कर रहे हैं इन जावा। इससे जो पहला वाला हमारा वीडियो लेक्चर उसमें हम लोगों ने बबल सॉर्टिंग को परफॉर्म किया था। उसमें हम लोगों ने बबल सॉर्टिंग का सबसे पहला जो एल्गोरिदम था उसको रीड किया। देन हम लोगों ने इसकी जो कोडिंग थी इन जावा वो हम लोगों ने परफॉर्म की। देन आज का हमारा लेक्चर है वो है सिलेक्शन सॉर्ट पे, कि आप लोग किस तरीके से सिलेक्शन सॉर्ट को यूज़ करके आपका जो एक अनसॉर्टेड लिस्ट होती है एरे की, उसको आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से लेके जा सकते हैं यूजिंग द सिलेक्शन सॉर्ट। सो सबसे पहले इसका जो एल्गोरिदम है वो देखेंगे और देन हम लोग इसमें जो इसकी कोडिंग है उसको भी परफॉर्म करेंगे। सो उस पे जाने से पहले इसका जो मेन थीम है या इसका जो आइडिया है कि सिलेक्शन सॉर्ट काम कैसे करता है वो देखें। इसका जो मेन आइडिया वो ये कहता है कि सिलेक्शन सॉर्ट में कि हमारे पास दो हमारी लिस्ट होती हैं, एक होती है सॉर्टेड और एक होती है अनसॉर्टेड। इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है कि ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू से स्टार्ट करना होता है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो ज़ीरो इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी ये सॉर्टेड है, इसको सेपरेट कर लें। देन वन इंडेक्स की वैल्यू 2, 3, 4 एंड 5 जो बाकी की वैल्यूज़ हैं ये अनसॉर्टेड है। और फिर क्या करना है कि ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू को सेपरेट करके बाकी की वैल्यूज़ में से सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो फाइंड करनी होती है। ओके तो जैसे ही मैं ज़ीरो इंडेक्स को सेपरेट करूँगा और 11 से स्टार्ट करूँगा सर्चिंग फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू, मुझे क्या मिलेगी 2। सो जैसे ही आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू मिले इसको आपने स्वैप कर देना है अपनी ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यूज़। सो ये क्या होगा, जैसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिली मुझे 2 क्या यहाँ पे रखना है 41 की जगह, और 41 कहाँ जाएगा 2 की जगह। सो स्टेप 2 में मेरा जो एरे होगा वो कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। देन दोबारा वही सेम काम करना है आप लोगों ने। ज़ीरो इंडेक्स मीन्स कि अब ये सॉर्ट आउट हो चुका। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग 11 से। 11 को हम लोग सेपरेट रखेंगे, 0 और 1 इंडेक्स की वैल्यू मीन्स के लेट्स सपोज के सॉर्टेड है। 11 से स्टार्ट करेंगे, बाकी की लिस्ट में सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो फाइंड करेंगे 11 के लिहाज से। 11 के लिहाज से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, क्या जो 23 है वो स्मॉल है 11 से? नो। 15 क्या स्मॉल है 11 से? नो। 41, 30 दोनों ग्रेटर देन है 11। कोई भी 11 के लिहाज से बाकी के एरे में स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं मिली तो क्या करना है, हमारा एरे स्टेप 3 में सेम होगा, इसमें कोई शफलिंग या कोई स्वैपिंग नहीं होनी। हम लोगों ने ये स्टेप परफॉर्म किया था 11 के लिए। देन बात करेंगे 23 से। सो 23 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 23, 11 और 2 लेट्स सपोज के सॉर्टेड एरे, बाकी 15, 41, 30 अनसॉर्टेड है। 23 के लिहाज से सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या है 41 सॉरी 15, 41 और 30। सबसे स्मॉलेस्ट तीनों में वैल्यू कौन सी है 15। सो जैसे ही 15 मिलेगा, स्टार्ट कहाँ से किया 23 से, तो 15 स्वैप होगा 23 से। तो नेक्स्ट स्टेप पे जो 15 होगा वो 23 की जगह और जो 23 होगा वो 15 की जगह आ जाएगा। सो स्टेप 4 में हमारा एरे इस तरीके का नज़र आएगा। स्टार्ट किया था हम लोगों ने 2 इंडेक्स से, अब बात करेंगे 3 इंडेक्स से। 23 से स्टार्ट करेंगे अब इस स्टेप में, ठीक हो गया। सो 23 से स्टार्ट करेंगे 23 से, और इसके लिहाज से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो फाइंड करेंगे। 41 और 30 दोनों हैं तो स्मॉलेस्ट, बट 23 से ग्रेटर है। सो 23 के लिहाज से कोई भी इसके बाद वैल्यू स्मॉलेस्ट नहीं आ रही, इसका मतलब है कि हमारा एरे सेम आएगा, कोई स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होनी स्टेप 5 में। देन हम लोगों ने स्टार्ट किया था 23 से, अब बात करेंगे 41 के लिहाज से। स्टेप 6 में क्या होगा कि अब बात करेंगे 41 के लिहाज से। सो 41 को हम लोग ये कहते हैं कि यानी कि 41 से जो इस तरफ हमारी लिस्ट है वो सॉर्टेड है और बाकी की जो है वो अनसॉर्टेड है। सो 41 के लिहाज सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या मिलेगी 30। 30 पे स्वैपिंग किससे करनी है 41 से, और 41 होगा 30 से। सो स्टेप 7 में क्या होगा 41 जो होगा वो 30 की जगह, और 30 कहाँ जाएगा 41 की जगह। इस तरीके से हमारे जो स्टेप 7 होगा इसमें हमारी जो लिस्ट होगी वो सॉर्ट आउट हो चुकी होगी। मेन आइडिया क्या था कि हम लोगों ने जीरो इंडेक्स की वैल्यू को सेपरेट करना होता है और बाकी की वैल्यूज़ में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी होती है, और जिस इंडेक्स से आप लोगों ने स्टार्ट किया होता है उससे आप लोगों ने सबसे स्मॉलेस्ट जो वैल्यू होती है उसको स्वैप कर देना होता है। तो इस तरीके से काम करता है सिलेक्शन सॉर्ट। चलें देखते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू, यानी कोडिंग कैसे की जाएगी। मैं ऐसा करूँगा, क्लास के अंदर जाके एक एरे डिक्लेयर करूँगा, उसमें रैंडम वैल्यू स्टोर करवा दूंगा। देन मैं एक वेरिएबल लूँगा टेम्प के नाम से, उसमें स्टार्टिंग वैल्यू रखूँगा 0, एंड देन एक वेरिएबल लूँगा मिन, ठीक हो गया। देन मैंने क्या करना है, एक लूप लगाना है। मैं लूप स्टार्ट करूँगा i इज इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 एंड 6, कंडीशन ट्रू, 0 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू होगी। देन जब इस कंडीशन को मैं ट्रू करवाऊंगा, देन मैं क्या करूँगा i इज इक्वल टू मिन,
कि आई की जो वैल्यू होगी कॉपी करवा दूंगा मिन के अंदर। इससे क्या होगा, आई की जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो मुझे मीन्स के वो उसको मैं ख़राब नहीं करूँगा, मीन्स के उसको अगर मैं ओरिजिनल वैल्यू उसको आउटपुट में शो करना भी चाहूँ तो वो मुझे मिल जाए। सो ओरिजिनल वैल्यू को आप ठीक रखने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो आई की वैल्यू होगा वो हमेशा कॉपी करवाता रहूँगा मिन के वेरिएबल में। सो मिन में भी क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 0 स्टार्टिंग, ठीक हो गया। देन मैं एक लूप लगाऊंगा इंटरनल, उसको j इज इक्वल टू स्टार्ट करूंगा 0, आई की वैल्यू 0 यानी कि i प्लस 1 से। आई की जो भी वैल्यू हुआ करेगी उससे एक स्टेप ज़्यादा मैं j को स्टार्ट करवाऊंगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, इसकी रीज़न ये होती है कि देखें अगर आप बात करें हम लोग यहाँ पे, तो सर्चिंग मीन्स कि जो मेरा सेकंड लूप है ये मुझे क्या फाइंड करके देगा, मेरी मिनिमम वैल्यू, पूरे एरे में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वही मुझे ये फाइंड करके देता रहेगा। कौन सा मेरा लूप, ये सेकंड वाला इंटरनल लूप। इसको मैं स्टार्ट करूंगा j इज इक्वल टू आई प्लस 1, 0 प्लस 1 मीन्स कि j स्टार्ट हो रहा है 1 इंडेक्स से। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोगों ने क्या करना होता है कि 0 इंडेक्स की वैल्यू को सेपरेट रखना होता है, और हम लोग ये कहते हैं कि जो 1 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है और जो 2 पे है वो अनसॉर्टेड है। और स्टार्ट कहाँ से लिया था, 1 इंडेक्स से। मीन्स कि हम लोगों ने जो सर्चिंग स्टार्ट की थी पहले स्टेप पे, सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू की वो हम लोगों ने सर्चिंग स्टार्ट की थी 1 इंडेक्स से। सो इसलिए जो जे स्टार्ट करेंगे वो 1 इंडेक्स से करेंगे, 0 प्लस 1 सो 1, 1 इज़ लेस दैन 6 कंडीशन ट्रू। ओके, यहाँ पहुँचेगा। इस दफ़ा क्या होगा कि मिन इज इक्वल टू आई हुआ तो आई इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू मिन हो जाएगा। देन जे इज इक्वल टू 0 प्लस 1, 1। सो जे की वैल्यू क्या स्टार्टिंग में 1। सो ये तीन वेरिएबल जिनकी स्टार्टिंग वैल्यू 0, 0 एंड 1 होगी। जब ये कंडीशन मैं लगाऊंगा, ये कंडीशन क्यों लगा रहा हूँ, मैंने फिर बताया था पहले ही कि ये जो मेरा लूप है ये मुझे पूरे एरे में से जो मिनिमम वैल्यू है वो फाइंड करके दे रहा है। सो क्या करेंगे, एरे ऑफ जे, इफ एरे ऑफ जे की वैल्यू क्या है 1। सो इफ एरे ऑफ इंडेक्स 1 की वैल्यू जो है वो लेस देन है एरे ऑफ मिन, मिन में क्या है 0। सो इस दफ़ा सबसे पहले स्टेप में क्या कंपेयर, कौन कौन सी वैल्यू हो रही है, 1 इंडेक्स की वैल्यू कंपेयर हो रही है 0 इंडेक्स की वैल्यू से। सो क्या जो 1 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है वो लेस देन है 41 से। सो इस दफ़ा ये कंडीशन ट्रू होगी, 11 इज़ लेस देन 41। कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करना है, j इज इक्वल टू मिन, j की जो वैल्यू 1 है वो किसको असाइन कर दो, मिन को। मिन की स्टार्टिंग वैल्यू 0 थी तो इस स्टेप में के बाद क्या होगा, मिन इज इक्वल टू 1 हो चुका होगा, ठीक हो गया। देन अभी हमारा लूप ब्रेक नहीं हुआ, वापस जाएगा j में इंक्रीमेंट करेगा, j इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। जब j 2 होगा, 2 इज़ लेस देन 6, दोबारा कंडीशन ट्रू। एरे ऑफ जे की वैल्यू 2 हो चुकी थी, इस दफ़ा कंपेयर हो रही है 2 इंडेक्स की वैल्यू क्या लेस देन है एरे ऑफ मिन, मिन की अपडेट वैल्यू क्या थी 1। सो इस दफ़ा कंपेयर हो रही है 2 इंडेक्स की वैल्यू 1 इंडेक्स की वैल्यू से, और 2 इंडेक्स पे कौन पड़ा हुआ है 0, 1 एंड 2। 23 कंपेयर हो रहा है 11 से, क्या 23 जो है वो लेस देन है 11 से। सो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, 23 जो है वो लेस देन नहीं है 11 से। सो कंडीशन फॉल्स, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ भी कहा था जब 23 होता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं थी आई। सो इस दफ़ा 23 में स्टेप में मीन्स के कंडीशन फॉल्स होगी, और इस दफ़ा ये वाला इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी, वो जाके जे में इंक्रीमेंट करेगा और जे इज़ इक्वल टू क्या कर देगा 3। सो वापस आएगा j इज मीन्स के 3 इज़ लेस दैन 6, कंडीशन ट्रू होगी। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, 3 इंडेक्स की वैल्यू कंपेयर हो रही है मिन, मिन में कोई चेंज नहीं था आया। इस दफ़ा फिर से क्या होना है, 1 इंडेक्स की वैल्यू से ही कंपेयर होगी, कौन सी वैल्यू 3 इंडेक्स की वैल्यू। और 3 इंडेक्स की वैल्यू कौन सी है, इस दफ़ा 0, 1 एंड 2, सॉरी 0, 1, 2 एंड 3 इस स्टेप पे थे हम लोग। तो इस दफ़ा कंपेयर हो रही है 15 इज़ लेस दैन 11, क्या जो 15 है वो लेस दैन 11 है, कंडीशन क्या होगी फॉल्स। इस दफ़ा फिर से ये नहीं चलेगा और j में 1 का इंक्रीमेंट होगा, j इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 इज़ लेस दैन 6, कंडीशन फिर से ट्रू। ओके, तो यहाँ पहुँचेगा j इज इक्वल टू 4 के लिए आए थे और 4 इज़ लेस दैन 6 है। सो इस दफ़ा कंपेयर हो रही है 4 इंडेक्स की वैल्यू किससे, एरे ऑफ मिन, मिन मीन्स के 1 इंडेक्स की वैल्यू से, ठीक हो गया। सो हम लोग कहाँ पहुँचे, 4 इंडेक्स पे। सो जब 4 इंडेक्स पे पहुंचेंगे मीन्स कि 0, 1, 2 एंड 3 एंड 4। सो जो 2 है क्या ये लेस देन है किससे, 11 से। ऐसे ही है ना, मीन्स कि एरे ऑफ 1 पे कौन पड़ा हुआ है, एरे ऑफ 1 पे कौन 11 है। सो 2 इज़ लेस देन 11, यस कंडीशन ट्रू।
जैसे कंडीशन ट्रू होगी जे इज इक्वल टू मिन करना है, जे की अपडेट वैल्यू 4 थी और ये किसको असाइन करनी है, मिन को। मिन की वैल्यू थी 1, इस दफ़ा इस स्टेप पे मिन की वैल्यू भी 4 हो चुकी होगी। ठीक हो गया। वापस जाएंगे और कंडीशन चेक करेंगे और इंक्रीमेंट सबसे पहले होगा, जे इज इक्वल टू 4 था तो 5 हो जाएगा, 5 इज़ लेस देन 6, कंडीशन ट्रू। इस दफ़ा फिर से क्या हो रहा है, 5 इंडेक्स की जो वैल्यू है वो कंपेयर हो रही है, इस दफ़ा मिन की वैल्यू क्या है 4, इस दफ़ा 5 इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 4 इंडेक्स की वैल्यू से कंपेयर हो रही। सो क्या 5 इंडेक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन है 2 से। सो 30 क्या है, वो लेस देन है 2 से, कंडीशन क्या होगी 30 इज़ नॉट लेस देन 2, कंडीशन क्या होगी फॉल्स, ये इस दफ़ा नहीं चलेगा। सो उसके बाद क्या होना है कि जे हमारा इंक्रीमेंट होगा 6, 6 इज़ नॉट लेस देन 6, कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी ये इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी और ये फॉर लूप हमारा ब्रेक होगा। जैसे ही लूप हमारा ब्रेक होगा, ये इसकी बॉडी है और उसके बाद इस बॉडी के बाद ये स्टेटमेंट्स हैं, देन हमारा ये लूप जो पहला था ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। सो ये स्टेटमेंट्स चलेंगी। अच्छा, इस दफ़ा शफलिंग कैसे होनी, ये पहला स्टेप मीन्स के 2 जो है वो 41 की जगह कैसे जाएगा। देखें इसमें जब भी कंडीशन फॉल्स होगी तो लास्ट पे टेम्प इज़ इक्वल टू 0, टेम्प में कोई चेंज नहीं था या कहीं भी, और मिन इज़ इक्वल टू जो कि 0 था, इस दफ़ा मिन की वैल्यू क्या रही होगी लास्ट पे 4। सो हमारी अपडेट वैल्यू ये है जब ये जे यानी कि कंडीशन फॉल्स हुई थी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शफलिंग हो रही है, स्वैपिंग हो रही है। किस तरीके से, एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या थी, आई में तो कोई चेंज नहीं था, आई इज इक्वल टू 0 ही था। सो 0 इंडेक्स की जो वैल्यू है वो कहाँ रखो, टेम्प में। सो 0 इंडेक्स की जो वैल्यू है कहाँ रखो, 41 कहाँ रखो, टेम्प में। टेम्प में क्या आ जाएगा 41। देन एरे ऑफ मिन, मिन की वैल्यू क्या है 4, 4 इंडेक्स की जो वैल्यू एरे में है वो कहाँ रखो, एरे ऑफ आई की वैल्यू 0 इंडेक्स। सो एरे ऑफ 0 इज इक्वल टू मीन्स के एरे ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, 2 क्यों, एरे ऑफ मिन 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, 4 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 0, 1, 2, 3 एंड 4। सो 2 जो है वो हम लोगों ने कहाँ रखना है, एरे ऑफ आई, आई इज इक्वल टू 0, 0 इंडेक्स पे। बिकॉज यहाँ से क्या हुआ था, जैसे ही 0 इंडेक्स की 41 वैल्यू जो टेम्प में चली गई थी तो 0 इंडेक्स की वैल्यू पे कोई वैल्यू नहीं थी पड़ी। सो क्या करना है कि एरे ऑफ 4 पे मीन्स कि जो 4 इंडेक्स पे जो 2 पड़ा हुआ है वो कहाँ रख दो, 4 इंडेक्स पे कौन पड़ा हुआ था देखें 0, 1, 2 एंड 3 एंड 4। सो 2 कहाँ रख दो, एरे ऑफ आई 0 इंडेक्स पे। सो 0 इंडेक्स की जो वैल्यू थी वो तो टेम्प में चली गई थी। सो 0 इंडेक्स की वैल्यू मीन्स की जो जगह थी वो प्लेस थी वो खाली थी। सो 2 चला जाएगा 0 इंडेक्स पे। सो 2 कहाँ चला जाएगा 0 इंडेक्स पे। देन लास्ट पे क्या करना है, टेम्प में किसकी वैल्यू थी 0 इंडेक्स की और वो क्या थी 41, 41 कहाँ रखनी है, एरे ऑफ मिन, मिन की वैल्यू क्या है 4, और इस दफ़ा जो 41 होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, एरे के 4 इंडेक्स पे। मैं रिपीट कर देता हूँ, इससे क्या होना है कि एरे ऑफ आई 0 इंडेक्स की वैल्यू जाएगी टेम्प के अंदर, 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ था 41, 41 जाएगा टेम्प के ऊपर। देन जो 0 इंडेक्स की वैल्यू यानी कि जो प्लेस होगी वो खाली हो चुकी होगी, वहाँ पे किसको लेके आना है 2 को लेके आना है। वो कैसे होगा, एरे ऑफ मिन 4 इंडेक्स की वैल्यू कहाँ लेके चले जाओ, 4 इंडेक्स की वैल्यू 0 इंडेक्स पे। सो 4 इंडेक्स पे 2 था, 2 चला जाएगा 0 इंडेक्स पे। देन लास्ट पे टेम्प में क्या पड़ा हुआ था, वो थी 0 इंडेक्स की वैल्यू 41, और 41 कहाँ चला जाएगा, एरे ऑफ मिन 4 इंडेक्स पे। सो 41 चला जाएगा 4 इंडेक्स पे और जो 2 होगा वो 0 इंडेक्स पे। इससे क्या होगा, हमारी जो ये पहला स्टेप था ये परफॉर्म होगा और 2 जो होगा वो 0 इंडेक्स पे आ जाएगा और जो 41 होगा वो 4 इंडेक्स पे पहुँच जाएगा। देन वापस जाना है आई के अंदर, आई में इंक्रीमेंट होगा 1, 1 इज़ लेस देन 6, कंडीशन ट्रू। बाकी की जो वर्किंग है वो सेम होगी जिस तरीके से हम लोगों ने अपना जो स्टेप 1 है ये परफॉर्म किया है, सॉरी स्टेप 2 में। सो इस तरीके से दोबारा से कंडीशन ये चेक करेगा और 11 इस दफ़ा स्टार्ट करेगा और बाकी जिस तरीके से हम लोगों ने 41 और 2 को शफल किया है इस तरीके से बाकी की वैल्यूज़ भी शफलिंग होती रहेंगी इसी एल्गोरिथम के थ्रू। और इस तरीके से जो लास्ट पे आपका स्टेप आएगा उसमें आपके पास जो आपका एरे होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट हो चुका होगा। ठीक हो गया, मैंने आप लोगों को स्टेप 1 मीन्स के यहाँ तक जो वर्किंग थी वो परफॉर्म करके दिखा दी कि हमारा जो एल्गोरिथम है ये कोडिंग है वो कैसे काम कर रही है और किस तरीके से वो स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड करता है और किस तरीके से उनकी पोजीशन को आपस में चेंज कर देते हैं। सो ऐसा करते हैं कि जो उसकी कोडिंग है इसको हम लोग जावा के थ्रू परफॉर्म कर लेते हैं अपने एडिटर के अंदर। मैं एक एरे लेता हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज एरे है और इज़ इक्वल टू में इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो रैंडम स्टोर करवा लेता हूँ। लेट्स सपोज वैल्यू जो पड़ी है इसके अंदर लेट्स सपोज 20 है, 10 है, 5 है।
1 है, 3 है और 9 है और 25 है, लेट्स सपोज रैंडम वैल्यूज़ हैं। और फिर मुझे क्या करना है कि यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है टेम्प, ठीक हो गया, जिस तरीके से मैंने अपने कोडिंग के अंदर यहाँ आप लोगों को बताया था। देन एक वेरिएबल लूँगा मिन के नाम से, जिसमें मैं अपनी मिनिमम वैल्यू फाइंड करके रखा करूँगा। देन मुझे यहाँ पे क्या करना है कि एक लूप स्टार्ट करना है, आई इज इक्वल टू 0 और सॉरी आई इज इक्वल टू 0 मीन्स के स्टार्टिंग जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा और लेके कहाँ तक जाना है, एरे डॉट लेंथ तक, देन एक का इंक्रीमेंट। और जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई थी, मैंने क्या कहा था, आई इज इक्वल टू मिन, आई की वैल्यू मैंने कॉपी करवाई थी मिन के अंदर। इसकी रीज़न क्या थी कि मेरी जो आई की ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज ना हो जाए, इसलिए मैंने मिन इज इक्वल टू आई कर दिया था। देन मैंने क्या किया था यहाँ पे एक और लूप स्टार्ट किया था, सॉरी जो इस दफ़ा मैंने जे स्टार्ट करना है वो कहाँ से स्टार्ट करना है, i+1 से। इसकी रीज़न बता चुका हूँ कि जो सर्चिंग स्टार्ट करनी होती है वो हम लोगों ने कहाँ से करनी होती है, 1 इंडेक्स से, कि 0 इंडेक्स को छोड़ के 1 इंडेक्स से सर्चिंग स्टार्ट करनी है फॉर फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू। और j इज़ लेस देन एरे डॉट लेंथ और इसमें भी एक एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक हो गया। देन मुझे क्या करना है, ये कंडीशन लगानी है और जो कंडीशन होगी वो मैं इस लूप के अंदर लगाऊंगा। और कंडीशन कैसे आएगी, इफ़ एरे ऑफ j इज़ लेस देन एरे ऑफ min, एरे ऑफ j इज़ लेस देन एरे ऑफ min। इसकी वर्किंग जो थी वो बता चुका हूँ कि किस तरीके से हम लोग ये कंडीशन लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं और किस तरीके से ये कंडीशन या कब कब ये ट्रू हुआ करेगी, वो मैंने साथ आप लोगों को यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे कंडीशन ट्रू हो j इज़ इक्वल टू मिन कर दो, जैसे कंडीशन ट्रू हो मिन इज़ इक्वल टू j कर दें, ठीक हो गया। देन जैसे ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी और जैसे हमारा ये लूप ब्रेक होगा, देन मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्वैपिंग परफॉर्म करनी है। ऐसे ही है, यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म करनी है कि टेम्प इज़ इक्वल टू एरे ऑफ आई, ठीक हो गया। देन एरे ऑफ आई इज़ इक्वल टू मुझे करना है एरे ऑफ मिन, और यहाँ पे एरे ऑफ मिन इज़ इक्वल टू टेम्प। इससे क्या होगा, जो मेरी वैल्यूज़ होंगी वो स्वैप हो जाएंगी। सेव कर लेते हैं इसको। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टेम्प इज़ इक्वल टू एरे ऑफ आई, देन एरे ऑफ आई इज़ इक्वल टू एरे ऑफ मिन, देन एरे ऑफ मिन इज़ इक्वल टू टेम्प। सो ये हमारा जो स्ट्रक्चर था वो हम लोगों ने अपनी एडिटर के अंदर टाइप कर लिया है। इसको अभी मुझे क्या करना है कि जैसे ही स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगी और ये जो मेरा पहला लूप था ये ब्रेक होगा, और जैसे इस लूप से बाहर आएंगे मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपने जो सॉर्टेड एरे था, जैसा कि हम लोगों ने बबल सॉर्टिंग के अंदर भी लास्ट पे ये काम किया था कि हमारा जो सॉर्टेड एरे होता है उसको हम लोगों ने आउटपुट में शो भी करना होता है। एक और लूप लगाऊंगा और उसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना जो एरे होगा उसको मैं आउटपुट में शो कर लूँगा। लेट्स सी के किस तरीके से इसकी आउटपुट आएगी। हमारा जो एरे था वो हमें सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में मिलता है या नहीं, ये देखें। सो ये मेरा अनसॉर्टेड एरे था, तो मेरी जो सिलेक्शन सॉर्ट थी वो काम कर रहा है और इस तरीके से जो आउटपुट आई है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, 1 3 5 9 10 20 एंड देन 25। सो इस तरीके से हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट को परफॉर्म करते हैं थ्रू जावा। इसका जो एल्गोरिथम था वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि किस तरीके से शफलिंग होती है, कि हम लोगों ने सबसे पहले 0 इंडेक्स की वैल्यू को सेपरेट करना होता है, देन स्टार्ट करना होता है 1 इंडेक्स से, और उसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो फाइंड करनी होती है और उसको शफल करना होता है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमें उससे स्वैपिंग करवानी होती है। ये सारा तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है और इसकी जो कोडिंग थी वो भी हम लोगों ने रन कर ली है और हमारा जो आंसर है या आउटपुट है वो भी हमें मिल चुकी है। होप सो कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से सिलेक्शन सॉर्ट को परफॉर्म करते हैं और किस तरीके से जो एल्गोरिथम है वो काम कर रहा होता है। अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद है इसको लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और हमारा चैनल उसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट हो आपको वो मिलती रहे और आपको कोई मीन्स के जो वीडियोज़ हैं वो लेक्चर मिस ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।